एवरीवन, कृष्णा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इसके पीछे कुछ रीजंस भी है वीडियो क्यों बंद किया था एंड ऑल। देखो, थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहा था कि लाइक इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी एटलीस्ट एक इंटरव्यू कॉल एक्सपेक्ट करता है बंदा, बट वो भी नहीं हो रहा है। राइट, सो उस वजह से थोड़ा सा मतलब अंदर से एक नर्वसनेस आ गई थी कि यार सच में मतलब इतना डिफिकल्ट जाएगा क्या। बट ठीक है, मार्केट की कंडीशंस भी कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है अभी के टाइम पे। एंड उसमें अगर इस तरीके के अगर रिस्क कोई लेगा तो डेफिनेटली ही गोइंग टू सफ़र अ लॉट। तो वही फेज चल रहा है अभी। बट ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा नहीं ऑब्वियसली। इतने दिन तक मैं सोच रहा था कि लाइक जल्द से जल्द कहीं पे ज्वाइन होके उसके बाद एआई सीखना स्टार्ट कर दूंगा। बट हाँ, आज से मैंने डिसाइड किया है कि लाइक एआई सीखना ही होगा। तो डेफिनेटली 3 से 4 घंटे मैं डेली बेसिस पे एआई सीखने के लिए दे दूंगा आज से। एंड जो भी कुछ लर्निंग रहेगी उसमें से भी उसके भी वीडियोस में डेली इस चैनल पे डालता रहूँगा। इन बिटवीन दैट जो भी डेली लीड कोड के वीडियोस रहेंगे, चल जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको डेली बेसिस पे वो वीडियोस तो आते रहेंगे। ओके, अब चाहे जो रिजल्ट आ जाए, अगर किसी कंपनी में हो भी गया तो ये जो भी अपना डेली रूटीन रहेगा इसको मैं बंद नहीं करने वाला, चाहे जो रीज़न आ जाए उसके बीच में। ओके, तो देखो चलो इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। अब जो भी चीज़ें आएंगे आगे, देखो 2 साल का मैंने बफर सोच के ही प्लान लिया था, जो भी मैंने डिसीजंस लिए थे पहले टाइम पे। तो अभी जनवरी के एंड तक कम्प्लीटली 1 साल ख़त्म भी होगा। अगर उस टाइम तक भी नहीं होगा तो हाँ, शायद 1 साल कंप्लीट होगा विदाउट हैविंग जॉब एंड ऑल। बट ठीक है, देखते हैं। हमें एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए। अगर किसी दिन कोई अपॉर्चुनिटी आ भी गई, किसी कंपनी ने एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट कर लिया रिज्यूम को, तो उस टाइम पे हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो एफर्ट्स लगाते रहेंगे। इन बिटवीन दैट कुछ नई चीज़ें जो भी चल रही है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से उसको भी सीखते रहना चाहिए। तो उसको मैं फोकस करूँगा क्योंकि टाइम निकलते जा रहा है यार। ये कम्प्लीटली अब 8-9 महीने के आसपास होगा। अगर इस टाइम पे मैंने एआई सीख लिया होता तो कुछ चीज़ें अलग ही हो जाती। तो मैंने सोचा था कि लाइक हो जाएगा, ऐसे ही होगा। स्टार्टिंग के 4-5 महीने तो मैंने बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं लिया था। तो ठीक है, अभी जितना भी एफर्ट्स लगा सकते हैं उतना एफर्ट्स लगाते रहेंगे एंड सीखते रहेंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं एंड इसके इसके रिलेटेड जो भी चीज़ रहेगी हम बाद में कभी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? डिलीट नोड्स फ्रॉम लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन एरेज। ओके, तो अगर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड हेड ऑफ लिंक लिस्ट। So we have to return head of the modified linked list after removing all nodes from the linked list that have value that exist in nums। तो एक एरे दिया गया है एंड हेड ऑफ लिंक लिस्ट का हेड का पॉइंटर भी हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि ये जो भी नम्स है इस लिंक लिस्ट में उसको हटाना है एंड हमें बाद में हेड को रिटर्न करना है। ओके, तो इसमें अभी देखेंगे नम्स के एरे में 1 2 3 जो एलिमेंट्स है इस लिंक लिस्ट में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनको हटाने के बाद हेड का पॉइंटर 4 के ऊपर पॉइंट करना चाहिए, तो वो आउटपुट में हमें रिटर्न करना है। राइट, तो लिंक लिस्ट का जो भी अपना हेड पॉइंटर है उसको रिटर्न करना है आफ्टर रिमूविंग ऑल दिस एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ सोचने की भी बात नहीं है। लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस वैसे भी सिंपल रहते हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीन पर फोकस कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा नम्स एरे है। ओके, 1 2 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं एंड हमारे पास लिंक लिस्ट है। Let us suppose 2, then 4, then 3, then 5, 6, 1, 2। तो अगर हमें इसमें देखना है कि ये जो नम्स के एलिमेंट्स है इसमें से लिंक लिस्ट में हमें हटाने हैं। राइट, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस वन, तो इसको इसको रखना है। 1 एंड 2 अगेन ये हट जाएंगे, तो हमारा हेड का पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए एंड ये जो भी एलिमेंट्स बचे हैं इसी को हमें रिटर्न करना है। राइट, लाइक हेड को रिटर्न करेंगे तो वो जो भी लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो देखो करना क्या है, सिंपली हमें बस ये नम्स के एलिमेंट्स को हटाना है ना, वही तो गोल है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो हम बार बार इटरेट तो नहीं कर सकते एरेज को। करेक्ट, कि क्या ये एलिमेंट एरे के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, ये नम्स को हम हैश सेट के अंदर डाल देंगे। उससे क्या होगा, डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि लाइक जो भी लिंक लिस्ट की वैल्यू अवेलेबल है वो क्या हैश सेट में अवेलेबल है कि नहीं। राइट, वो सिंपली हमें बिग ऑफ वन में सॉल्यूशन मिलता रहेगा। करेक्ट, तो ये सारे नम्स के एलिमेंट को हमने हैश सेट में डाल दिया। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, एक रैंडम पॉइंटर ले लेंगे। लाइक एक डमी पॉइंटर ले लेते हैं। डमी पॉइंटर इनिशियली क्या करेगा, हेड को पॉइंट करता जाएगा। एंड एक करंट पॉइंटर भी हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे पॉइंट करेंगे। ओके, तो हम सिंपली देखेंगे क्या ये जो भी एलिमेंट है करंट वैल्यू, क्या ये नम्स के अंदर अवेलेबल है। ओके, इनिशियली क्या कर लेते हैं, लेट अस सपोज एक डमी पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, डमी इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। एंड ये डमी का नेक्स्ट जो रहेगा हेड को पॉइंट करेगा। ओके,
तो डमी का नेक्स्ट अभी हेड को पॉइंट कर रहा है एंड हमारा करंट पॉइंटर अभी डमी को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से एक डमी पॉइंटर हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, जो कि ये जो अपनी लिंक लिस्ट है 2 4 3 5 6 1 राइट, तो इसको पॉइंट कर रहा है एंड हमारा करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो सिंपल चेक करते जाना है कि क्या करंट का नेक्स्ट जो भी अपना करंट का नेक्स्ट है, करेक्ट, ये क्योंकि ये डमी पॉइंटर है अभी एंड डमी का नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसको हेड को पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, क्या करंट का नेक्स्ट हैश सेट में अवेलेबल है कि नहीं, सिंपली हमें ये चेक करना है। अगर करंट का नेक्स्ट हैश सेट में अवेलेबल हो गया, उसका मतलब क्या है, उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो भी करंट का नेक्स्ट है एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर करते रहेंगे। ओके, एंड एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल जो अपना करंट है, करंट स्टूडेंट भी इक्वल्स टू नल, तब तक हमें इसको चलाते जाना है। एंड करंट का नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेम्प के इसमें स्टोर कर लेते हैं इनिशियली, लिंक लिस्ट टेम्प बोल के ले लेंगे। तो करंट का नेक्स्ट जो भी है हमने इस टेम्प के अंदर स्टोर कर लिया। ओके, तो टेम्प के अंदर स्टोर कर लिया। अब चेक करना है जो अपना टेम्प है, ये जो टेम्प है इसकी वैल्यू क्या हैश सेट में अवेलेबल है। अगर हैश सेट में अवेलेबल है तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। अगर हटाना है दैट मीन्स क्या करना है, हमें सिंपली ये जो करंट है इसको पॉइंट कर रहा था ना, तो करंट को क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कराएंगे। सिंपल है ना। तो अभी ये जो टेम्प है इसको पॉइंट कर रहा था, क्योंकि करंट डॉट नेक्स्ट जो भी करंट, इसको करंट का नेक्स्ट यही है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर टेम्प के अंदर ये वैल्यू है जैसे कि 2 अवेलेबल है, तो क्या करेंगे हम, करंट डॉट नेक्स्ट जो भी अगर हैश सेट के अंदर अवेलेबल है, इफ हैश सेट के अंदर कंटेंट करता है, ओके, इफ वाली कंडीशन लगाएंगे, अगर कंटेंट करता है तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट शुड बी पॉइंटिंग टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। अब टेम्प डॉट नेक्स्ट शुड बी नल एनीथिंग, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, बट करंट का नेक्स्ट क्या करना चाहिए, इसको पॉइंट करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट हम कर रहे थे, करेक्ट, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, सिंपली ये ब्रेक हो जाएगा कनेक्शन, करंट जो इस पे पॉइंट कर रहा था ये ब्रेक हो जाएगा, करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। सिंपल है। अब आगे भी वही करेंगे, अब फिर से चेक करेंगे क्या करंट का नेक्स्ट, अभी करंट वाइल लूप चल रहा है बार बार, तो हम चेक करेंगे करंट नल तो नहीं है, अभी नल नहीं है, चलो देखो। तो अब क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट क्या, करंट का नेक्स्ट अभी फिर से टेम्प में डाल दिया, करंट का नेक्स्ट जो भी है 4 है, क्या इसमें हैश सेट में अवेलेबल है, हाँ 4 हैश सेट में अवेलेबल है। सिंपली तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होती जाएगी, इफ कंडीशन में जाता जाएगा, ये जो भी कनेक्शन हम बना रहे हैं इसको ब्रेक करते हुए यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अब 3 को भी देखेंगे, 3 भी है तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब 5 को देखेंगे, क्या 5 हमारे हैश सेट में अवेलेबल है, हैश सेट में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स लाइक नम्स ऑफ एरे में है वो 5 अवेलेबल नहीं है, करेक्ट, यही सिंपल रीजन होगा। तो हम एल्स कंडीशन में जाएंगे, अगर हैश सेट में अवेलेबल नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, करंट को इसके ऊपर पॉइंट करेंगे, करंट शुड इक्वल्स टू करंट को हमें क्या करना है, सिंपली आगे मूव कराना है। तो हम क्या करेंगे, करंट शुड इक्वल्स टू टेम्प। ओके, तो अब करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट, यहाँ पे हमने क्या किया, कनेक्शन को ब्रेक नहीं किया, जो भी हम करंट्स को पॉइंट कराते जा रहे थे वो करंट ब्रेक नहीं किया। अब करंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, करंट अपना पॉइंटर। अब चेक करेंगे करंट का नेक्स्ट जो भी है, टेम्प में हमने फिर से डाल दिया, वाइल लूप कंटिन्यूसली चलते जा रहा है, तो इसका नेक्स्ट जो भी है 6, 6 है ना। फिर से चेक करेंगे हैश सेट में अवेलेबल है, हैश सेट में अवेलेबल नहीं है, तो सिंपली हम करंट को यहाँ पे पॉइंट कराएंगे, ठीक है ना। सिंपली हम करंट को आगे मूव करेंगे। अब फिर से चेक करेंगे क्या करंट का नेक्स्ट जो भी है हैशसेट में अवेलेबल है, हाँ हैशसेट में अवेलेबल है, वन क्या नम्स के अंदर अवेलेबल है ना, सॉरी वन तो नम्स के मतलब हैशसेट में अवेलेबल था। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसका जो ये पॉइंट है इसको ब्रेक करके इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट कराना है। ओके, तो करंट हमारे यहीं पे रहेगा, बट ये जो कनेक्शन था इन दोनों के बीच में उसको ब्रेक करके आगे पॉइंट कराना है। अब 2 भी अवेलेबल था, इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेंगे 6 को, तो उस एट द एंड क्या होगा, करंट का नेक्स्ट जो भी रहेगा वो नल हो जाएगा, तो हम सिंपली इससे ब्रेक हो जाएंगे। ओके, तो इतना सिंपल था, कुछ भी ज़्यादा है ही नहीं इसमें। लिंक लिस्ट के क्वेश्चन वैसे भी आसान रहते हैं गाइस, तो चलिए इसको कोड कर लेते हैं क्विकली। तो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी हमारे पास नम्स है इसको हम हैश सेट में डाल देते होगा, न्यू हैश सेट होगा, एंड लेट मी रन अ फॉर लूप int num in nums set dot add num। ओके, नाउ जितने भी एरे के एलिमेंट्स थे हैश सेट में अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, हम एक डमी पॉइंटर क्रिएट कर लेते होगे, लिस्ट नोड, एंड एट द एंड जो भी अपना डमी पॉइंटर है उसको रिटर्न कर देंगे। ओके, लिस्ट नोड डमी इक्वल्स टू न्यू लिस्ट नोड। इसमें क्या कर लेते हैं, देखो इसमें अगर हम वैल्यूज़ को देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कुछ मैटर नहीं करेगा, बट इनिशियली जो भी करंट है उसका नेक्स्ट से हम फोकस कर रहे हैं ना, तो इसमें डालेंगे, नहीं डाले तो भी कोई इशू नहीं है, वैसे कंस्ट्रक्टर अवेलेबल रहता है हमारे पास। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, एक दूसरा पॉइंटर ले लेते हैं करंट,
जो कि अभी डमी को पॉइंट कर रहा है। एंड उससे पहले हम क्या करेंगे, डमी का जो नेक्स्ट है, डमी डॉट नेक्स्ट हेड को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो सिंपल है। अब हम क्या करना है, एक वॉइल लूप चलाना है। एंड उस वॉइल लूप में हम बार बार चेक करते जाएंगे कि करंट का जो भी नेक्स्ट है क्या वो हैश सेट के अंदर अवेलेबल है कि नहीं। तो उससे पहले क्या करेंगे, लिस्ट नोड टेम्प इक्वल्स करंट डॉट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो करंट का नेक्स्ट जो भी वैल्यू है, मतलब टेम्प डॉट वैल इफ इट कंटेंस इन हैश सेट। ओके, हैश सेट के अंदर इफ सेट डॉट कंटेंस टेम्प डॉट वैल, अगर ये वैल्यू अवेलेबल है, दैट मीन्स द आइडिया इज वेरी मच क्लियर कि ये एलिमेंट को हमें हटाना है। हटाना है मतलब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंटर को हम डायरेक्टली ये जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको पॉइंट कराएंगे। अपना जो करंट डॉट नेक्स्ट रहेगा ना, सिंपली हम क्या करेंगे, टेम्प के नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेंगे, मतलब वो जो कनेक्शन है बिटवीन दिस करंट एंड टेम्प उसको हमने ब्रेक कर दिया। ओके, अगर नहीं है तो सिंपली क्या करेंगे, करंट को टेम्प के ऊपर मूव कराएंगे, दैट्स इट। जैसे ये काम खत्म होगा हमें क्या करना है, एट द एंड जो अपना डमी पॉइंटर है उसके नेक्स्ट को हम रिटर्न करेंगे, जो भी कनेक्शन बनेगा। अगर सारे एलिमेंट्स है तो एट द एंड डमी डॉट नेक्स्ट बेसिकली पॉइंट करेगा नल को। ओके, तो इतना ही सिंपल था कोड। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो लेट मी फर्स्ट फिक्स दिस एरर्स। क्या कह रहे हैं, फील्ड वैल इज नल। ओके, टेम्प डॉट वैल करंट डॉट नेक्स्ट, हमें इससे पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये टेम्प नल तो नहीं है, राइट। टेम्प स्टूडेंट भी नल, राइट, तो डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं कर सकते ना। टेम्प स्टूडेंट भी इक्वल्स टू नल एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे। ओके, इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड, लेट मी सबमिट द कोड एज वेल। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो सिंपली हम बिग ऑफ एन टाइम्स इसको चला रहे हैं। ओके, बोथ द टाइम्स ये वाइल लूप यहाँ पे भी बिग ऑफ एन टाइम चल रहा है एंड फॉर लूप भी वैसे ही चल रहा है। ओके, जितनी भी एरेज है। एंड स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे सेट यूज़ कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, तो जितने भी एरे की साइज़ रहेगी उतना स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है यहाँ पे। ओके, तो यही था। बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल रहते लिंक लिस्ट के को भी जो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करते जाओ इसके क्वेश्चंस, आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, बाय बाय।